आपको अपने ऑफिस यूज के लिए या फिर होम थिएटर के लिए या फिर किसी भी स्कूल के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, किसी भी तरीके के यूज के लिए एक प्रोजेक्टर की जरूरत है और आप उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक प्रोजेक्टर की बेस्ट बाइंग गाइड, जिसके थ्रू आप एक प्रोजेक्टर को खरीद सकते हैं, चाहे उसमें उसका टाइप हो कि डीएलपी, एलसीडी, एलईडी क्या होती है, क्या आपके लिए बेस्ट है, उसकी लैंप लाइफ हो या फिर जितनी भी चीजें हैं वो बिल्कुल हम सारी कवर करने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो अगर आपको एक प्रोजेक्टर खरीदना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें आपको एक प्रोजेक्टर की बाइंग गाइड जो है या फिर बेसिक चीजें जो भी है वो सारी पता लगने वाली है। तो फाइनली चलते हैं बाइंग गाइड पर। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडिया डी। सबसे पहले अगर एक प्रोजेक्टर की बाइंग गाइड की बात करें तो उसमें सबसे पहली चीज है कि आप उसकी टेक्नोलॉजी को देख लीजिए। 3 टेक्नोलॉजी आती हैं, एक डीएलपी, एक एलसीडी और एक एलईडी। आजकल के टाइम में जो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है और जिसकी लाइफ भी अच्छी होती है वो एलईडी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं आपको तीनों टेक्नोलॉजी के बारे में डीप में भी बता सकता हूं, लेकिन वीडियो भी बड़ी हो जाएगी और इसका शायद आपको कोई बहुत ज़्यादा लाभ भी ना मिले। एलईडी की जो टेक्नोलॉजी है उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है और इसकी जो लैंप लाइफ होती है या लेंस लाइफ जो होती है वो भी अच्छी होती है। तो इससे क्या फ़ायदा है कि आपका जो प्रोजेक्टर है वो लंबे टाइम तक चलेगा। और एलसीडी और डीएलपी वाली जो टेक्नोलॉजी है उनकी लैंप लाइफ जो होती है वो 2000 घंटे, 3000 घंटे इस तरीके से होती है, तो वो आपको एक लंबे टाइम तक का जो साधन है वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैंने एलईडी वाले ही रखे हैं और मार्केट में एलईडी वाले ही सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। उसके बाद आप इसकी ब्राइटनेस को देखिए तो ब्राइटनेस में जो 2 ब्राइटनेस होती है, एक होती है जो आपका प्रोजेक्टर फोकस करता है वो वाली ब्राइटनेस और एक होती है आपकी जो प्रोजेक्शन स्क्रीन है उसकी ब्राइटनेस। 2 ब्राइटनेस होती हैं अलग अलग। तो जो हमारी प्रोजेक्टर की टोटल ब्राइटनेस है उसको हम ल्यूमेंस में नापते हैं, तो वो आपके प्रोजेक्टर की कम से कम 5000 ल्यूमेंस होगी, तो आप बहुत अच्छे तरीके से लगभग चीज़ों को देख पाएंगे। और 10,000 तक ये रहती है, तो अगर 8-9 हज़ार है फिर आप बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रोजेक्टर पे मूवीज़ वगैरह का मज़ा ले पाएंगे। और इसकी जो वो दूसरी वाली जो रहती है प्रोजेक्शन स्क्रीन की, जो स्क्रीन हम देखते हैं उसकी ब्राइटनेस ANSI ल्यूमेंस में नापते हैं, वो जो है आपकी लगभग 500 से 900 के बीच में रहे तो ये अच्छा है। 500 रहेगी तब भी आप बहुत अच्छे तरीके से देख पाएंगे चीज़ों को। उसके बाद आप इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखिए। कॉन्ट्रास्ट रेशियो किसी भी अगर आप प्रोजेक्टर को खरीदते हैं तो एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट के रेशियो होते हैं, तो यहाँ पर आपका कम से कम जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो 5000 और 1 का रेशियो कम से कम होना चाहिए। और ये जब हो जाता है आपका 10,000 से ऊपर, तो आपको जो क्वालिटी देखने को मिलेगी वो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। इसका रीज़न ये है कि आपकी जो जहाँ भी आप रूम में अपने प्रोजेक्टर को चलाते हैं तो ऑलरेडी लगभग डार्क ही रहता है सारा, तो वहाँ पर जो ब्लैक पॉइंट जो होते हैं या फिर ब्लैक चीज़ें दिखानी होती है उन्हें परफॉर्म करना कहीं ना कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। वाइट चीज़ों को तो आप दिखा सकते हैं लाइट के थ्रू, तो इसीलिए कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो है वो देखा जाता है। और कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो है कम से कम 5000 और 1 का होना ही चाहिए। और 15,000 1 तक आप देखें बढ़िया आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। 10-12 हज़ार है तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आप स्क्रीन साइज देख सकते हैं, तो 210 इंच से लेकर 350 इंच तक, 350 इंच तक के आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। इस लिस्ट में भी मैंने लगभग 350 इंच तक हाईएस्ट जो स्क्रीन वाले प्रोजेक्टर हैं वो रखे हैं। और ये क्या होता है कि इनके लिए आपको फिर ज़्यादा जगह चाहिए होती है। अगर आपको ज़्यादा बड़ी स्क्रीन परफॉर्म करवानी है या प्रोजेक्ट करवानी है तो आपको फिर अच्छा खासा हॉल चाहिए, तभी आप मतलब अपने घर में एक बड़ा एरिया होगा तभी आप इसको प्रोजेक्ट करवा पाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। इसके लिए एक हम चीज़ बोलते हैं थ्रो रेशियो। थ्रो रेशियो भी आपको देखना होता है कि आप कितने दूर से प्रोजेक्टर को रखेंगे तो कितना जो आपका जो प्रोजेक्शन स्क्रीन है वो बनेगा। जैसे एक बेसिक थ्रो रेशियो रहता है वो ऐसा रहता है कि साहब अगर आप अपने प्रोजेक्टर को 1.5 या 1.5 फीट दूर रखेंगे तो लगभग 1 फीट का जो आपका प्रोजेक्शन स्क्रीन है वो बनेगा। तो इस तरीके से आपको देखना होता है। उसके बाद रिजोल्यूशन भी इसका एक बहुत मेन फीचर है। तो 2 रिजोल्यूशन होते हैं, एक नेटिव और एक होता है सपोर्टिव। तो नेटिव का क्या मतलब है कि आपका प्रोजेक्शन जो है या फिर आपका प्रोजेक्टर जो है उसमें आपको एक सिस्टम मिलता है, एंड्रॉइड सिस्टम भी कह सकते हैं उसमें, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी मूवी वगैरह या फिर उसका जो सिस्टम है उसमें यूट्यूब वगैरह चला सकते हैं। तो नेटिव बोलते हैं उसे, जो उसके आपका जो सिस्टम है उसके थ्रू जो स्क्रीन चलेगी वो नेटिव है। और जो आप कंप्यूटर वगैरह से चलाएंगे तो वो 4K रहता है। तो क्या होता है कि मोस्टली जो प्रोजेक्टर हैं आपके वो 1080p यानी कि फुल HD नेटिव सपोर्ट देते हैं। और आपको जो
जो सपोर्ट रहता है उनका, जो आप कंप्यूटर वगैरह से या फ़ोन के थ्रू चलाएंगे तो वो उसमें आपको 4K सपोर्ट जो है वो मिल जाता है। ये चीज़ें रहती हैं। बाकी आपको जूम का फीचर मिल जाता है। जितने भी एलईडी टाइप के प्रोजेक्टर आपको मिलेंगे सभी में जूम का ऑप्शन मिल जाएगा, फीचर मिल जाएगा। आपको 4P और 4D कीस्टोन का जो फीचर है वो भी मिल जाता है। इससे क्या होता है, कोई प्रोजेक्ट आपको समझाना है उसमें भी आसानी हो जाती है। कभी आपका जो प्रोजेक्टर है वो टेढ़ा रखा है तब भी आप उसके जो प्रोजेक्शन स्क्रीन है उसको सीधा कर सकते हैं और चारों डायरेक्शन में चारों पॉइंट से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये 4P 4D होता है। खासकर जो है जो बिजनेस पर्पज के लिए या फिर सॉरी जो ऑफिस पर्पज के लिए लेते हैं उनको ज़्यादा यूज में रहता है ये। बाकी किसी भी प्रोजेक्टर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है उसकी लैंप लाइफ, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी। लैंप लाइफ क्या होती है कि एक लैंप होता है जो मेन होता है जिसके थ्रू आप फोकस करवाते हैं, तो उसकी एक लाइफ होती है। वो क्या है, एलईडी वाले जो आपके प्रोजेक्टर हैं उनमें वो कम से कम 30-40 या फिर 50,000 घंटे होती है। जबकि अगर आप डीएलपी और एलईडी सॉरी एलसीडी वाले पर जाएंगे तो वहाँ पर ये आपको 2,000-3,000 घंटे मिलेगी। इससे क्या है कि जो आपके एलईडी वाले हैं इनकी कम से कम 50,000 घंटे लैंप लाइफ है। तो आप इनको कम से कम अगर ज़्यादा भी यूज़ करेंगे तब भी 5-6 साल तक यूज़ कर पाएंगे। आपको कोई भी पैसा इसमें नहीं लगाना होगा। तो आप लैंप लाइफ को देख लीजिए, कम से कम भी मान लीजिए तो 30-40 हज़ार घंटे तो लैंप लाइफ आपके प्रोजेक्टर की होनी ही चाहिए। और अगर आपका यूज़ ज़्यादा है तो इसको कम से कम लाख घंटे तक देखिए, ये आपको बेहतर हो जाएगा। आगे आपको इसमें पैसा नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि प्रोजेक्टर में मेन होता है लैंप, और लैंप जब आप उसका चेंज कराएंगे तो आपकी जो जेब है उस पर ज़्यादा खर्चा आ सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए। तो ये जो है ये सारे हैं इंपॉर्टेंट फीचर जो सभी के लगभग लगभग अलग अलग होते हैं। इनमें से कुछ कॉमन भी थे, लेकिन अब मैं आपको कुछ कॉमन फीचर्स के बारे में बता देता हूँ जो सब में लगभग लगभग समान ही होते हैं। तो सभी में आपको जो है माउंट टाइप, टेबल टाइप मिल जाएगा और सीलिंग टाइप दोनों मिल जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। और यहाँ पर देखिए कनेक्टिविटी में आपको सभी के अंदर यूएसबी का ऑप्शन मिल जाएगा, एचडीएमआई का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको ऑडियो के लिए ऑक्सिलरी केबल और एक बीजीए केबल सभी के जो ऑप्शन है या पोर्ट है वो मिल जाएंगे कनेक्टिविटी में। और यहाँ पर आपको सिस्टम की बात करी जाए तो लगभग लगभग सभी में एक एंड्रॉयड सिस्टम लगभग आपको मिल जाता है। वाईफाई, ब्लूटूथ ऐसी चीज़ें आती हैं। और लगभग लगभग आपको सभी में, लगभग लगभग क्या सभी में आपको 2 स्पीकर इनवोल्ट मिल जाते हैं। अगर आवाज़ की बात करेंगे तो जितने भी प्रोजेक्टर आपको मिलेंगे उतनी अच्छी आवाज़ उनमें नहीं होती है। आपको अलग से एक साउंड बार मुझे लगता है कि कंसीडर कर लेना चाहिए अगर आप बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस अपनी मूवीज़ के लिए चाहते हैं। बाकी सभी का एक्सपेक्ट रेशियो जो है वो जो रहता है 16:9 या फिर 16:9 और 4:3 का रहता है। ये सारे कॉमन फीचर है, सभी को आप अपने कंप्यूटर से और मोबाइल के थ्रू एक कनेक्टिविटी होती है आईओएस और एंड्रॉयड के थ्रू जो है वो कनेक्ट करके भी चला सकते हैं। तो ये सारे कॉमन फीचर हैं, सभी में आपको मिलेंगे। तो ये हो गई एक वाइंग गाइड की बात। अब वारंटी रह जाती है, तो लगभग लगभग सभी ब्रांड आपको 1 साल 2 साल की वारंटी देते हैं। तो ये वाले जो फीचर थे या फिर ये जो वाइंग गाइड है वो एक प्रोजेक्टर की होती है जिसमें प्राइमरी जो फीचर है वो आपको देखनी है और कॉमन फीचर सभी में सेम रहते हैं जो आपको मिल ही जाएंगे। तो ये थी एक प्रोजेक्टर की वाइंग गाइड। तो दोस्तों ये सारे फीचर होते हैं एक प्रोजेक्टर के अंदर जो आप देख लीजिए, इनसे आप एक बेस्ट प्रोजेक्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको एक प्रोजेक्टर की नीड है बहुत ज्यादा तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसका आई बटन पर लिंक है, उसमें आपको मैंने बेस्ट प्रोजेक्टर बताए हैं 4, वो आप चेक कर सकते हैं। बाकी उन सभी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक प्रोजेक्टर की वाइंग गाइड। अब अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगी, कुछ इशू लगा, कुछ गलती लगी तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसका जवाब आपको वहीं दे देंगे। बाकी हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।